चला आज हम सब कक्षा 9 के मैथ को पढ़ल जाए। हमें पढ़े हुआ पहला चैप्टर हो संख्या पद्धति। तो कक्षा 9 के मैथ में पहला चैप्टर के अंतर्गत पढ़े हुआ पहला हेडिंग प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक बोला या प्राकृत बोला एक ही बात है। इंग्लिश में कहल जाला नेचुरल नंबर। तो ई का होकर देखा प्राकृत संख्याएं गिनती करने में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से 1 2 3 4 5 मतलब कहे मतलब ही बात कि कौनो भी चीज जब गिने खोए तो हमें ओके गिने खातिर जौने संख्या के प्रयोग कइल जाला वही कहला प्राकृत संख्या एके n से प्रदर्शित कइल जाला। जैसे कि मान लिहल जाए कि 4 ठो किताब बा तो ओके गिने के बाद तो एस गिने 1 2 3 4 किताब। तो ये हमें गिनती के प्रयोग कइल गेल शुरू से 1 से और 4 तक गिनल गई है। तो 1 2 3 4 ई प्राकृत संख्या होकर गिने में प्रयोग कइल गई है। कौनो चीज के जीरो से ना गिनल जाला कि 0 1 2 3 1 से गिनल जाला। तो साफ साफ किसी भी संख्या को गिनने में जो संख्या का प्रयोग कइल जाला ओके कहला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 तक। एके शॉर्टकट में प्रदर्शित कइल जाला। जैसे केहू नाम होखे मीरा तो शॉर्टकट में यम लिख दे। मान लीजिए केहू ना होखे राम कुमार तो आर के लिख देता है। तो वैसे प्राकृत संख्या का अंग्रेजी में कहला नेचुरल नंबर। तो शॉर्टकट में के n से प्रदर्शित कइल जाला। अगला पॉइंट होगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या का अंग्रेजी में कहला होल नंबर। एक शॉर्टकट नाम हो W। एक W से प्रदर्शित करे रहे। पूर्ण संख्या का होगा परिभाषा के हिसाब से शून्य तथा प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीधे सीधे प्राकृत संख्या में अगर 0 मिला दिया जाए तो जो संख्या समूह बनी या संख्या संग्रह बनी वो करना हो जाए पूर्ण संख्याएं। मतलब कि एक झोला बा, एक झोला में अगर प्राकृत संख्या बा 1 2 3 डॉट डॉट अगर इन्हें जीरो भी ला के डाल दिया जाए तो जो झोला बा झोला का नाम प्राकृत संख्या ना हो के पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले ही समझल जाए कि पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहला है। तो पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी में इंटीजर कहला है। अब इंटीजर का हो तो इंटीजर का साफ साफ मतलब कि वो संख्या का समूह जो धनात्मक संख्या हो ऋणात्मक संख्या हो शून्य हो ओके पूर्णांक संख्या कहला है। जैसे कि मान लिहल जाए कोनो एक झोला बा, झोला में प्लस वाला भी संख्या बा माइनस वाला भी संख्या बा 0 बा। तो जो ई झोला बा ई झोलक ना हो जाए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब संख्या का वो समूह जौने में प्लस वाला भी संख्या हो माइनस वाला भी संख्या हो प्लस 0 भी हो तो उस समूह का कही जाए पूर्णांक संख्या। जैसे कि परिभाषा में लिखल हुआ है। उदाहरण के हिसाब से समझल जाए तो यहाँ -1 -2 -3 -4 जो भी संख्या बा प्लस 0 और 1 2 3 4 तो ये सब मिलाए के का होगी पूर्ण संख्या। हेडिंग देखल जाए अगला हेडिंग है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या का होखे के कहला एक अच्छे समझल जाए। तो आप देखत है आप कि परिमेय संख्या का अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहला। परिभाषा के हिसाब से जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो वे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। मतलब किसी भी संख्या को यदि P/Q के रूप में लिख दिया जाए कहले मतलब कोनो भी संख्या का अगर P/Q के रूप में लिख दिया जाए और Q के मान 0 न हो पावे तो उस संख्या परिमेय संख्या कहलाई। या शॉर्टकट में एक और मेथड के हिसाब से समझ सकल जाला कि जौने संख्या घात पूर्ण संख्या हो बटा ना हो फ्रैक्शन ना हो या ऐसा फ्रैक्शन ना हो जौने पूर्ण संख्या में बदल सकल जाए तो वो परिमेय संख्या हो। जैसे कि समझल जाए जैसे लिखल हुआ 3 तो 3 परिमेय संख्या हो। कैसे हो काहे कि 3 के 3/1 लिख सकल जाला। अब देखल जाए परिभाषा के हिसाब से तो जो 3 बा P/Q के रूप में हो सकाला या लिख दिया गया। तो जब ये संख्या 3 जो P/Q के रूप में बा है तो ये संख्या परिमेय संख्या हो गई काहे से Q के मान 0 भी नहीं बा।
मान लीजिए 4/5 तो का परिमेय संख्या हो, हाँ ये परिमेय संख्या हो, काहे कि 4/5 p/q के रूप में बा और q का मान 0 भी नहीं बा, तो ये परिमेय संख्या होगी। या फिर देखल जाए 4/5 के जो घात हो वो 1 बा, जो 1 बाई पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या के हिसाब से हो, तो जो इस संख्या परिमेय संख्या होगी। मान लिया जाए लिख दें 2/5 तो ये परिमेय संख्या हो, काहे से कि p/q के रूप में बा और जो घात बा एकर 1 बार। मान लो कोनो संख्या लिख दली 7 के पावर 0 तो यह तो परिमेय संख्या हो, काहे से कि जो एकर घात बा वो पूर्ण संख्या बा। या लिख दहली 3 के पावर 2 तो यह परिमेय संख्या हो। लेकिन अगर हम लिख दली 4 के पावर 3 तो यह परिमेय संख्या हो। अगर हम 5 के पावर 1/2 लिख दली तो ये परिमेय संख्या ना हो, काहे से कि जो 5 के पावर बा वो एक पूर्ण संख्या ना हो। अगर माने जो 5 के पावर 1/2 बा ये परिमेय संख्या ना हो, अगर माने अपरिमेय संख्या हो। तो परिमेय संख्या होने के लिए जो घात या तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए या तो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, काहे के 0/1 लिख सकल जाला, तो किसी भी संख्या को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इन्हें एक हेडिंग और पढ़े हुए तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या का हो एक समझा। जैसे मान लीजिए कोनो संख्या बा, परिमेय संख्या बा 3/5, एक परिमेय संख्या बा 6/10, एक परिमेय संख्या बा 9/15, तो ये सब एक दूसरे तुल्य परिमेय संख्या हो। काहे तुल्य परिमेय संख्या हो, काहे इस सब का जो सरलतम रूप बा बराबर व समान बा। जैसे कि 3/5 का सरलतम रूप 3/5 हुई, 6/10 का सरलतम रूप 2 से अगर काट दिया जाए तो 3/5 हुई। अगर एक 3 से काट दिया जाए तो 3 3 9, 3 5 15, तो सबका सरलतम रूप बराबर बा। एक माने ये तीनों जो तुल्य परिमेय संख्या हो। तुल्य परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होला जेकर सरलतम रूप बराबर होला। तो चला अब हम सब उदाहरण नंबर देखल जाई। कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर बा उनमें उदाहरण नंबर 1 आवे पहले जितना सब पॉइंट बा ओकरे बारे में हम सब बात कर चुकल गई बा। अब उदाहरण नंबर 1 देखे बा, तो उदाहरण नंबर 1 कहत बे, पहले पढ़ लिया जाए। कहा तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहत बा कि जो नीचे पॉइंट दिया पहला दूसरा तीसरा, इस सत्य बा कि असत्य बा, सत्य है कि असत्य है, ओके बतावा और कारण भी बतावा काहे सत्य बा काहे असत्य बा। तो देखा पहला पॉइंट लिखल बे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहला पॉइंट लिखल बा कि जितना पूर्ण संख्या बा, जितना भी पूर्ण संख्या बा वो प्राकृतिक संख्या हो। लेकिन ये बात असत्य बा। कैसे असत्य बा, काहे कि जितना भी पूर्ण संख्या बा वो प्राकृतिक संख्या ना हो सकाला। काहे नहीं हो सकाला, काहे से कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होला और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 पूरा हो। तो मानत ही परिमेय संख्या हुई है, यो परिमेय संख्या, यो परिमेय संख्या हुई है। लेकिन जो 0 बा ये तो पूर्ण हो, लेकिन परिमेय संख्या ना हो। तो यही नाते जितना भी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या ना है, करे माने पॉइंट का है गलत है। चल आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा लिखत बे, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कहा था कि जितना पूर्णांक बा, जितना भी पूर्णांक बा सब परिमेय संख्या हो। तो ये बात सत्य बा। काहे से पूर्णांक जानल जाते माइनस वाला भी होला, प्लस वाला भी होला, जीरो भी होला। तो देखल जाए जैसे पूर्णांक 3 हो गए, -2 हो गए, -1 हो गए, 0 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, तो ये सब परिमेय संख्या हो। काहे से सबके हमारे p/q के रूप में p/q के रूप में बदल सकल जाला। तो जब p/q के रूप में बदल गई और q का मान 0 ना बा तो परिमेय संख्या हो गई। एकरे माने जितना पूर्णांक है सब परिमेय संख्या हो। एकरे माने दूसरा पॉइंट का सत्य में। अब देखा तीसरा पॉइंट का कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक उल्टा कहते जितना परिमेय संख्या हो सब पूर्णांक हो,
तो ये बात असत्य है। कैसे असत्य है? 3 परिमेय संख्या हो, 4 परिमेय संख्या हो, -2 परिमेय संख्या हो, 4/5 परिमेय संख्या हो, 1/2 परिमेय संख्या हो, 3/5 भी परिमेय संख्या हो, लेकिन 3 पूर्णांक हो, 4 पूर्णांक हो, -2 पूर्णांक हो, लेकिन ये पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, तो जितना परिमेय संख्या वो पूर्णांक ना हो सकाला, अगर माने जो कही जाते गलत हो तो असत। चला अब कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर बा ओकर उदाहरण नंबर 2 देखल जाए। उदाहरण नंबर 2 का कहता है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक समझे से पहले एक चीज और समझ लीजिए पहले कि 2 परिमेय संख्या चाहे जौन हो ओकरे बीच कितना परिमेय संख्या होला तो अनंत होला। जैसे क्या लिख ले 1 और 2 के बीच कितना परिमेय संख्या बा तो ढेर सारा बा, लेकिन यहाँ पूछले बा 5 ठो। तो 5 ठो के बारे में बतायो बा तो सॉल्व कैसे हुई एक देखा। तो एक हल के लिए 2 विधि से। पहला विधि बा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बतायो बा। तो कुछ न करा, पहले आप देखा संख्या रेखा पे यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2, एक बीच के 5 परिमेय संख्या बताओ। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के पहला संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 के बीच के पहला संख्या अगर ज्ञात करे बा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दे। तो एक बीच के परिमेय संख्या का हुई 1 और 2 जोड़ के 2 से भाग दे तो 3/2। अरे माने 1 और 2 के सबसे बीच के जो संख्या हो 3/2 हो। अब एक दोनों के बीच के संख्या निकाल लिया जाए तो फिर वह काम दोनों जोड़ के 2 से भाग दे जाए। तो 1 और 3/2 जोड़ के 2 से भाग दे तो कितना आई, तो एक में गुणा हो जाए तो 2 1 कम 2 और 3 5/2 तो है 2 नीचे आ जाए तो ये 5/4। तो 1 और 3/2 के बीच के जो संख्या बा वो 5/4। ऐसे यूँ करे हुआ ये दोनों के बीच में देखे हुआ तो 3/2 में 2 जोड़ के ओकर आधा कई दे तो एक गुणा में हो जाए तो 2 दूना 4 और 3 और 4 3 7/2 है 2 नीचे आ जाए तो हो जाए 7/4। इन दोनों के बीच में जो संख्या मिलल वो हो गई 7/4। अच्छा अब देखा दो साफ साफ कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल चुकल बा 5/4 3/2 7/4, लेकिन पूछले कै ठू बा 5 ठू बा। तो ऐसा करा या तो है दोनों बीचों में करे ठू और ज्ञात कर लिया जाए, या तो है दोनों बीचों का ठू ज्ञात कर लिया जाए, या फिर यह दोनों बीचे के या दोनों बीचे का मतलब चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ 2 संख्या और ज्ञात कर लिया जाए तो काम बन जाएगी। किताब के हिसाब से हम एकरे बीच में ज्ञात करे चाहत ही। तो चला देखा एकरे बीच ज्ञात करे हुआ तो फिर वह काम एक जोड़ के 2 से भाग दे दे तो हो जाए 5/4 प्लस 3/2 4 और 2 का एलसीएम 4 से भाग दे 1 तो 5 और 2 से भाग दे तो 2 6/2 ये 4 नीचे आ जाए और जुट आई तो हो जाए 11/8। अब यह करे बीच में संख्या आ गई 11/8। फिर वह काम ये दोनों के बीच के ज्ञात करे हुआ तो दोनों जोड़ के आधा कह दे तो 3/2 प्लस 7/4 जोड़ के आधा करा तो एलसीएम 4 हो जाए 2 से भाग दे तो 2 ये हो गई 6 ये हो गई 7 और आगे नीचे 2 तो हो गई 4 13 और हो गई 8। तो करे बीच एक संख्या आ गई 13/8। अब साफ साफ लोग कहते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या मिल चुकल बा वो कौन कौन होखे। तो यहाँ लिखा ताटी वो परिमेय संख्या होखे 5/4 11/8 3/2 13/8 7/। इका हो गया आंसर। अच्छा दूसरा मेथड और बा हल करेगा। दूसरा मेथड ही बा पूछा था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या तो कुछ न करा 5 में 1 जोड़ दे आइल 6। 1 और 2 के बीच पूछा था 5 परिमेय संख्या तो कुछ न करेगा 5 में 1 जोड़ दे वो है 6। अब 1 का बना दे हर 6 तो 1 का अगर 6 के रूप में लिखे चाहे तो लिख सकीला 6/6 काट के 1 आई। 2 का लिख सकल जाला तो 2 का लिख सकल जाला 12/6 काट डाल तो फिर 2 आ जाए। अब एक बीच 5 परिमेय संख्या आराम से मिल जाएगी। 6 के बाद 7/6 7 के बाद 8/6 8 के बाद 9/6 10/6 11/6 देखो
एकर मतलब एक, एकर मतलब दुई। तो एक और दुई के बीच 5 परिमेय संख्या मिल चुकल बा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन हो? 7/6, 8/6। एक एक काट के अगर लिखे चाह तो 2 से काट देवा तो ये 4, और नीचे वाला काट दे तो 3 हो गई। 9/6 भी 3 से काट सकल जाला, तो काट दिए तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 हो जाई। यहू अगर 2 से काट लिए तो 2 5 10, 2 3 6 हो गई। हाई कटी नहीं तो 11/6। एक मतलब 2। तो 5 परिमेय संख्या मिल चुका है। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों मेथड सही बा।